चौथे अध्याय का 33वां श्लोक, 33 नंबर है। हे परतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसमें दो यज्ञ बताए हैं। दो यज्ञ होते हैं, एक बोला है द्रव्यमय यज्ञ, जो एक द्रव्यमय है, एक ज्ञानमय है। द्रव्य मतलब होता है मटेरियल, कुछ पैसा, जो भी है, वस्तु पदार्थ जिसको हम देते हैं। यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति डालते हैं। और किस में डालते हैं? अग्नि में डालते हैं। तीन चीज होते हैं ना, अग्नि भी चाहिए, हवन सामग्री भी चाहिए, और हवन करने वाला भी चाहिए होता है ना। तो ये चीजें क्या है? यही यज्ञ कहलाती हैं। द्रव्य यज्ञ क्या है? वस्तुओं का हम यज्ञ, मैं हूं और मैं कोई वस्तु किसी को दे रहा हूं, तीन चीज हो गई। अब हम क्या दे रहे हैं? तो एक ये जो दान जिसको बोलते हैं, देते हैं, किसी को धन दिया, किसी को पदार्थ दिया, किसी को हमने मकान लेके दे दिया, किसी को हमने धर्मशाला बना दी, कहीं हमने स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया। तो ये क्या, ये सब द्रव्य यज्ञ में आता है। और मोस्टली लोग यही करते रहते हैं सारा समय, उनका स्वभाव है सारा समय यही करते रहने का। अब जब ये इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है? एक तो जब ये यज्ञ करते हैं तो इसमें संपत्ति की, वस्तु की जरूरत होती है, धन की जरूरत है। बिना उसके आप क्या दान करेंगे? वस्तु होगी, धन होगा, तभी तो आप स्कूल बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। आपने बना के दिया, जो इस द्रव्य में जो पैसा किसी को दे दिया, मंदिरों में जाके दान किया, आश्रमों में दान किया, लोग देते हैं, बोलते हैं ये यज्ञ है, करना चाहिए, ये यज्ञ करना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। पर क्या होता है, एक तो पहले तो सामर्थ हो तभी हम करेंगे। पर सपोज समर्थ है भी, पर उसमें क्या हो जाता है, दादाजी इसलिए दान की मना करते थे, क्योंकि जहां हमने दिया वहीं हमारे भीतर अहंकार आ जाता है। मैंने दिया, मैंने दिया, आप इसको भूल नहीं पाओगे। देने का भाव जो आता है, क्रिया हुई, मैंने की, ये जो बोल रहे हैं कर्ता भाव, ये इसी में ही आ जाता है। मैं कर रहा हूं, मैंने अच्छा किया, मैंने उसका भला किया, मैं उसकी जरूरत के समय काम आया, किया। जो ये अहंकार है, वो हमारे यज्ञ को क्या कर देता है? दूषित करता है, सफल नहीं होगा। और ये आता जरूर है, इतना तो है नहीं समझ। मैंने किया, मैंने धर्मशाला बनाई, मैंने पंखा दान किया होता था, हम जाते थे धर्मशालाओं में, कहीं मंदिरों में, तो उसमें लिखा रहता था नाम, राणे ने दिया। उस नीचे मार्बल के टुकड़े लगे हुए हैं या टाइल्स लगी है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। गीता भगवान उस दिन चलते रहते, गुरु जी चलते थे, कहते देखो उन्हीं के ऊपर पैर रख के चल रहे हैं, उनके नाम के ऊपर पैर रखा जा रहा है। पर नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, पैरों तले रौंदे जा रहा है आपका नाम, पर चाहिए। अहंकार कीर्ति चाहता है, नाम चाहता है। पंखों में देखेंगे स्वर्गीय उन्होंने किया, उनके नाम पे किया, आपके अंदर सब। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी को देखे भूल जाएं। किसी को देखे मनुष्य भूलता नहीं है। जो अहंकार जहां आ जाता है, वो अज्ञानता है। इसीलिए ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया है। और इसमें ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान
यज्ञ जो श्रेष्ठ है वो किस लिए है? इसमें हमारे को क्या करना है? उसमें तो हम हवन सामग्री डालते हैं, चीजें डालते हैं, लकड़ी हवन सामग्री डाली, लकड़ी डाली, संविदा डाली। अब इसमें ज्ञान अग्नि में क्या करना है? ज्ञान की अग्नि है, कि ज्ञान की अग्नि जलनी है। और ज्ञान की अग्नि क्या है? मैं परमात्मा के स्वरूप, मैं नहीं हूं। जहां आपका अहंकार नहीं है तब आप ज्ञानी हैं। यदि आपका अहंकार है कि मैं हूं, तो आप ज्ञानी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो ये ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करनी है कि मैं नहीं हूं। और दूसरा इसमें क्या करना है? इसमें हमें अपने अज्ञान को जला देना। अज्ञान क्या है? जब हम इच्छाओं कामनाओं के वशीभूत होके काम करते हैं। आपके सब काम क्या है? इच्छा से। अभी फ्यूचर के लिए जो सोच रहे हैं वो भी कोई ना कोई इच्छा होगी। हम सब प्रश्न आपके इसी में लेते जा रहे हैं। फ्यूचर सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? कोई ना कोई कामना जरूर है। बेहतर हमें नौकरी करनी है, हम पढ़ाई करते हैं कि हमें नौकरी अच्छी मिलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। हम शादी करते हैं तो हमारा जीवन आगे काम आएगा। संतान करते हैं पैदा, फ्यूचर के लिए ही करते हैं, फ्यूचर सोच के करते हैं कि हमें ये बच्चे हमारे को ध्यान देंगे, पैदा पालेंगे, न पाले भले, नहीं तो इतना कष्ट क्यों उठाते रहते? बच्चे को पालना आसान काम थोड़ी ना। फ्यूचर सोच के कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना सारा समय। ज्ञानी को कोई इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं। ज्ञानी बोला वही ज्ञानी है जिसके भीतर कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई ममता नहीं। ममता के कारण भी दिमाग चलता है। अपने अहंकार को, अपनी ममता को, अपनी कामनाओं को क्या करना है? इस ज्ञान की अग्नि में पुत्र करते चाहिए, स्वाहा। यही सामने सारा समय चलता है और यही पीड़ा देता है। अज्ञान हमें सुखी नहीं रख सकता। यदि आप दुखी हैं तो अपने अज्ञानता के कारण। आप परेशान हैं, चिंतित है, उलझन में है, अज्ञानता है। या ज्ञानता क्या? अहंकार और ममता और कामना। अहमता, ममता, कर्ता, तीन रोग बदले गए, दुख के कारण है। ममता में आदमी पागल हो जाता है। हमने बताते ना, एक आदमी, एक बेचारा गरीब था। वो अपने तीन बच्चों के साथ एक टिन के घर में रहता था, छोटा सा घर बना के। गरीब था, उसकी छत टिन की थी और वो उसमें नीचे कच्ची सी दीवार, उसमें रहता था, छोटा सा घर बना के। एक बार उसके घर में, वो थोड़ा सा बाहर था, आग लग गई उसके घर में। बच्चे अंदर थे, सबने बोला, वो दौड़ा कस के। अब बार हाँ, बच्चे हैं मेरे, अंदर है मेरे बच्चे अंदर है। भागा। अब उसको कुछ सूझा नहीं और उसने क्या किया था? अपने घर की उस छत छत पे, टिन की छत थी, उसमें पानी की टंकी रखी थी। रियल बात है। और हड़बड़ाहट में क्या है, पानी चाहिए। आग पानी से बुझेगी, वो चढ़ गया, अपने पैर वैर नहीं देख रहा कि जल रहे हैं, तो उस पर चढ़ के और उसमें से पानी टंकी से निकाल के वो घर में डालने लगा। पर क्या हुआ? वो छत थी टिन की, बहुत गर्म हो गई थी, आग लग गई थी। और जब उसके पानी पड़ा तो भाप हो निकल आई, भाप बन गई। और उस भाप में क्या हुआ? बच्चे शायद जल के न मरते, उस भाप में घुट के मर गए, तीनों के ठीक। दुखी हो गया। ममता हमसे उल्टे सीधे काम भी कराती है। अज्ञानता, अज्ञानता प्रकट होती है। ये अज्ञान को हमें स्वाहा करना है ज्ञान की अग्नि में। जब मैं नहीं तो मेरा नहीं।
फिर हम किसका सोचें, क्यों सोचें, किस लिए सोचते हैं? हम अपने लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, घर के लिए सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं? कमाते हैं तो भी इसी के लिए, अपने लिए, अपने वालों के लिए। जो भी कार्य होता है मैं और मेरे के कारण। अपने अंदर से इस बात को स्वाहा करते रहना है। आपके भीतर कामनाओं का अंत नहीं है, चलता रहता है। अब ये इच्छा है, अब ये इच्छा है, अब ये इच्छा है। इच्छा के कारण ही चिंता है, इच्छा के कारण ही पीड़ा है, इच्छा के कारण ही दुख है, इच्छा के कारण ही ममता है, इच्छा के कारण ही भय है। ये जो बोल रही है भय है, भय भी इसीलिए क्यों है? कोई ना कोई इच्छा है, मेरे को अच्छा समझे, मुझे सही समझे, मैं तो राइट हूं, मैं तो सही कर रहा हूं, पता नहीं अगला कैसे समझे मैं ये कर रहा हूं। सारा समय आप भयभीत होते हैं। भय, मृत्यु का भय मेरा है, जिंदा रहे इसलिए मृत्यु से डर लगता है। अपमान से डर लगता है कि मेरे को कोई खराब ना कह दे, मुझे अच्छा ही कहे। भय का कारण खोजिए। हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा समझें। तो अंदर से, अपने अंदर से इन कामनाओं को स्वाहा करना है। बहुत सूक्ष्म कामनाएं हैं हमारे अंदर, कुछ ना कुछ कामनाओं का एक सिलसिला चलता रहता है। आप इच्छाओं कामनाओं से कभी अलग होके देखिए, कभी कुछ बोलिए, चित्त शांत हो जाएगा, आपकी सब हलचल बंद हो जाएगी, आपका सब क्रियाएं शिथिल होने लगती हैं अपने आप, यानी कि सब काम छूट जाते हैं। आपके अंदर में कोई हलचल नहीं रहेगी। रोज रोज बोलते हैं, आप उठते हैं तो किसी न किसी इच्छा के कारण। आपकी तो जो मंदिर में जा रहे प्रार्थनाएं हैं वो भी डिमांड्स होती, कामनाओं के कारण जाते हैं। मंदिर में जाते ही अच्छा कामना लेकर के। कभी आप मंदिर में गए? हम रोज बोलते हैं धन्यवाद करने जाइए, नहीं बोलते, हाथ जोड़ते ही आपके भीतर इच्छाएं कामनाएं जग जाती हैं। बड़े शुद्ध पवित्र होके जाते हैं, पर इच्छाएं कामनाएं आपको शुद्ध नहीं रखती हैं। नहा धो के तो चले गए, जूता बाहर उतार के आएंगे कि भाई जूता गंदा है, मंदिर में जूता नहीं ले जाएंगे। पर मन तो मैला है, इच्छाओं कामनाओं से भरा है, इच्छाएं तो अंदर ले जाते हैं। उसको भी बाहर छोड़ जाइए ना, कि खाली भगवान मिल जाए। कभी डाला आपने? नहीं। आप अपने आप को उसमें, इच्छाओं को क्या करिए, ज्ञान अग्नि में स्वाहा। और कोई नहीं है, अग्नि खाली। जब आप इच्छा रहित हो गए, कामना रहित हो गए, तो ज्ञान यज्ञ हो जाएगा, आपका जीवन ज्ञानमय हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म इच्छाएं हैं। ये बोल रही, कहा मैंने, क्यों कहा? किसी से भी कहने की क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा बुरा आपके लिए वो अच्छा है, उसके लिए आप क्यों किसी का बुरा देख रही हो कि वो बुरा कर रहा है, वो गलत कर रहा है? तेरा की हम हर चीज में कूद पड़ते हैं। तो बोलते, उसने बोला ना 32 आउट कर देंगे, 64 आउट कर देंगे। बोला 32 दांत होते हैं, 64 कैसे? तो बोला ये बीच में बोलेगा जरूर, तभी तुमको भी जोड़ दिया 64 दांत। आपके 64 दांत टूटते हैं, क्यों बोल रहे हैं किसी को? अपने स्वयं में क्यों नहीं स्थित होते हैं? हम गलत भी क्यों देख रहे हैं, खराब भी क्यों देख रहे हैं? सब अच्छा ही है। हम बोलते हैं किसी को गलत भी देख रहे हैं, वो भी आप अपनी इच्छा और अहंकार के कारण देख रहे हैं। आपकी इच्छा है इसको ऐसा चलना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। आप इच्छा क्यों कर रहे हैं? वो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसके लिए वो सही है, इसीलिए पीड़ा होती है। उस पर आप बोलेंगे तो मार भी खाओगे, उसको बुरा लगेगा। और हर बंदा सोचता है आई एम राइट। एक छोटा बच्चा भी बोलेगा मैं सही हूं, तो वो सुनता नहीं है कोई। यानी एक समय आता है, ये बोला ना, हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं है। बच्चे सुधर जाए, पति सुधर जाए, बेटी सुधर जाए, पत्नी सुधर जाए, आस पड़ोसी सुधर जाए। हम दूसरों के सुधारक बने हुए हैं।
क्यों बोल रहे हैं किसी को? रिफॉर्मर्स वांट इट ऑफ देमसेल्व्स, नॉट ऑफ अदर्स। अपने सुधारक बनिए, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। सारा समय हमें आत्म सुधार करना है। किसी ने, गुरु जी से बोला, अभी लोग, आप लोग भी तो सुधारते रहते हो, आप लोग भी ज्ञान देते रहते हो ना। बोला, हम अपने को ज्ञान देते हैं, तुमको नहीं देते। और वो बोला भी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, उसमें उसकी आप में श्रद्धा है, भाव है, प्यार है, सुनेगा तब। नहीं तो उसको बुरा जरूर लगेगा। कोई किसी की अच्छी बात भी नहीं सुनता है। हम बोलते हैं सुनता कौन है? श्रद्धा सुनती है। यहाँ आपकी श्रद्धा होगी तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो किसी को जो बोल रहे हैं उसकी देखिए, उसकी आप में श्रद्धा है भी कि नहीं है। व्यर्थ बोलते रहे, आपका उल्टा ही पड़ता जाता है। अपनी इज्जत पर काम अपने आप में रखो। दादाजी को सबने बोला, आप इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे इतने अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे जितना दादाजी ने बिजनेस अपना आगे बढ़ाया था, उतना वो नहीं कर पाए। तो सबने बोला, आप इतना अच्छा करते थे, आप इनको क्यों नहीं सिखा रहे बच्चों को? अपने बच्चों को तो सिखाइए, बिजनेस अच्छा करें आगे। और हर बार पिता बोलता है खूब बच्चों को, और गालियां भी खाता है। उन्होंने नहीं सिखाया। जब उन्होंने पूछा नहीं तो मैं क्यों कुछ बताऊं? पूछेंगे तो जरूर बताऊंगा। अपने आप जाकर के आप लोग क्यों कूद पड़ते हो? अहंकार कुदाता है। ये बोला ना, ममता कुदाती है, ममता कुदाती है, मेरा अपना है, सुधर जाए। बच्चों को हम नहीं सुधारेंगे तो कैसे नहीं सुधरेंगे? नहीं कमाया, नहीं कमाया तेरा की। ये प्रैक्टिकल दादाजी ने करके देखा, नहीं बोला। बोलते ना ऐसा करो ऐसा करो, गलत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, नहीं बोलते। आप बोलेंगे जरूर। क्यों बोल रहे हैं? कामना है, ममता है। सबको, इसको अपने अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में स्वाहा करिए, तभी होगा, नहीं तो संभव नहीं है। तभी शांति है, तभी आनंद है। तभी बोला ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, द्रव्य यज्ञ श्रेष्ठ है। आपने किसी की मदद करी, पैसा दे दिया, पर पीछे से क्या हुआ? अहंकार आया। और वो अहंकार क्या है? जन्म मरण का चक्कर। एक देवे 10 पावे, बीच का मरोटा कौन खाए? देते भी हैं, इच्छा से देते हैं। देते हैं, कहीं पे भी कोई ना कोई कामना होती है। आप बिना इच्छा के नहीं देते हैं। नाम होगा, यश होगा, नहीं होगा तो स्वर्ग मिलेगा। दान करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, अच्छे काम करने से। तो अभी यहाँ थोड़ा सा दे रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा खिंचाना है। अभी स्वर्ग में तो इंद्रलोक का सुख मिलेगा बढ़िया, अप्सराएं घूमेंगी आगे पीछे, इंद्र का सिंहासन मिलेगा। क्या चाहिए? कुछ ना कुछ चाहिए, क्यों करते हैं? दान पुण्य क्यों करते हैं? है भीतर कामना की नहीं है, क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? आपके अंदर ये अहंकार सूक्ष्म में पीछे चलता आता है। अपने अंदर इस अहंकार को ही गंवाना है। बोल रही है कर्ता भाव तो आ ही जाता है। कर्ता भाव क्या यही बड़ा अहंकार है कि मैं हूं पहला, फिर मैं कर रहा हूं। और यहाँ पे क्या करना है? कर्ता कर्म क्रिया तीनों को सहा करना है। न मैं हूं, न मैं करने वाला हूं। ये क्यों आ रहा है कि मैं कर रहा हूं? इससे पहले देखिए, आप बन के बैठे हैं, मैं हूं, आई एम सो एंड सो। मैं बहुत अच्छा करता हूं, मैंने किया। बुरे का भी आएगा फिर, मेरे से बुरा हो गया, मेरे से गलत हो गया, मेरे से खराब हो गया, तो उसकी भी पीड़ा होगी, उसमें अहंकार आएगा। यदि आप करेंगे तो आप इसमें डोलते रहेंगे। पर ये बोल रहे हैं कर्ता भाव, मैं ही करेगा। दादाजी का पॉइंट है, बी नथिंग एंड डू नथिंग। रोज हम बोलते हैं, दादाजी ने पहले बी नथिंग बोला, डू नथिंग तो बाद में आया। आप करेंगे कब? जब आप नहीं होंगे तो कौन करेगा? मैं हूं तो मैं करूंगा।
मैं हूं तो करूंगा, पर मैं हूं ही नहीं। कौन है? वो है दैट। इसको भीतर से सारा समय हमें पक्का करना है अपने को। हम जीव बन के बैठते हैं, शरीर मान के बैठते हैं कि मैं हूं। शरीर भी कल भी बोला ये तो जड़ है, इसमें सामर्थ्य है कुछ करने की? नहीं। वो सत्ता है, वो कर रही है। अपने भीतर इसको बार बार भीतर अनुभव कराते रहना है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तुम कौन हो? शक्ति नहीं होती तो मैं करता? आपके अंदर वो विचार देने वाला भी कौन कि ये करो? यही विचार आया और सही समय पे आ गया। बहुत धन्यवाद, सही समय पे आया। तुमने दिलाया, उसने दिलाया, उसकी शक्ति ने दिलाया, तब आपसे अच्छा काम हुआ। नहीं तो क्यों करते? आपने कब किया? विचार भीतर आया। वो विचार देने वाला कौन? आपने तो नहीं किया। हम कितनी बार बोलते हैं, वो कविता लिखता रहता था, लेखक था, राइटर था। एक कविता कवि था, एक लेखक था। एक ने पता नहीं कितनी स्टोरीज, कितने आधे आधे पैराग्राफ्स लिख के रखे, वो अधूरे। एक ने कविताएं आधी आधी लिखी। जाके उसका दोस्त उस दिन गया तो कहता है पूरे कमरे में चिट्ठियां पड़ी हुई थी, छोटी छोटी छोटी। तो सबने पूछा, अरे ये आधी आधी चार चार इतनी अच्छी लाइन से इसको पूरा कर दो। नहीं, मैं नहीं लिख सकता। तो बोला ये तुम्ही ने तो लिखी है। अरे मैंने नहीं लिखी। ये किसने लिखी है? कहता मालूम नहीं कौन, किसी ने लिखाई। राइटर पोएट से पूछिए, वो लोग लिखते हैं। आ गया, जब लिखने बैठोगे तो कुछ नहीं आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में देखिए कैसे लिखते जाते हैं, उस समय 3 घंटे पता नहीं चलते हैं। उस समय आप नहीं होते हैं। 3 घंटे कहाँ गुजर गए? आपने प्रैक्टिकल कितनी बार देखा? वैसे तो 1 घंटे में, आधे घंटे में थक गए, कमर ये वो, पर वैसे आप भूल जाते हैं। उस समय आप नहीं होते हैं, वो कुछ और कोई लिखा रहा है। चल रहा है कलम, लिख आप रहे हैं पर आप नहीं होते हैं। कौन होता है? इसको भीतर से अनुभव करना, रियलाइज करना, तब आपको लगेगा। कर्ता भाव नहीं आएगा, वो करा रहा है, मैं नहीं। वो शक्ति, वो पावर है, वो करा रहे हैं। करन करावन आपे आप, मानस शक्ति कछु नहीं हाथ। आपके हाथ में कुछ नहीं है। बन के हमने ये करना है, ये किया, मैंने ये किया। ये कर्ता का भाव, यही अज्ञानता है, अहंकार है। इसी को ही बार बार ज्ञान की अग्नि में स्वाहा करोगे तो ज्ञान यज्ञ हो जाएगा कि मैं नहीं, वो कर रहा है। कहते हैं एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था। वो बहुत दानी भी था। पर करे क्या? तो वो अपने नौकर को बोलता था, जाओ सबको, गरीबों को खिलाओ, अच्छी अच्छी चीज बना के, कभी मीठा चावल बना दो, कभी हलवा बना दो, अच्छी अच्छी, किसी को पूरी सब्जी खिला। तो आए दिन उस बनवा के, नौकर खुद क्या करेगा? उनके पास तो टाइम नहीं, तो उनसे बनवाता था। और नौकर इतना मजेदार करता तो वो करवाता था, पर देते देते उसको लगा मैं दे रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ सबको, देखो मैं खिला रहा हूँ। नाम भी करवाने लगा सबसे, देखो मैं खिलाता हूँ। सब उसी को बड़ा मान देने लगे। यहाँ ये खिलाता है क्योंकि वही खिलाता था। पैसे तो उसके होते थे, मालिक के। आज्ञा भी उसी की होती थी कि तू जाके खिला। पर सबको बोलता था मैं खिला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। अब नौकर खिला रहा है कि मालिक खिला रहा है, सेठ खिला रहा है? आज्ञा भी उसी की, वस्तु भी उसी की, पदार्थ भी उसी का ही। तेरा क्या? तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? ये शरीर भी हमारा नहीं है, बुद्धि भी हमारी नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, क्रिया भी शरीर से सारा हो रही है। आप कर रहे हैं, वो परमात्मा बैठा, मालिक बैठा है ना। हाँ, नौकर की तरह उस पागल नौकर बेवकूफ कहता कि मैं कर रहा हूं। भले वो कितना भी बोले मैं कर रहा हूं, लोग समझे भी ये कर रहा है, फिर भी तो वास्तव में तो सेठ कर रहा था। तो यहाँ पे भी ये अज्ञानता है। भले आप कहिए मैं कर रहा हूँ, लोग भी कहेंगे हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बढ़िया किया, भूल गया, बढ़िया, हाँ मैं फर्स्ट आया, मैं बढ़िया हूँ। किसने लिखा एग्जाम में? बुद्धि किसने दी है? और एक कोई बेचारा मूर्ख बेचारा पढ़ता है, मेहनत करता है, तब भी नहीं पास हो रहा है, क्योंकि बुद्धि में जा ही नहीं रहा। क्या करे, जा ही नहीं रहा।
कौन डाल रहा है आपकी बुद्धि में? कौन करा रहा है? हम बन गए, हम डॉक्टर, हम इंजीनियर, बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, मैं बना। बुद्धि सलामत होती किसने करी आपकी बुद्धि में डालने वाला? मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, खाना मैंने बनाया, खाना बनाया। जब जल जाता है तब बोलते हो गया। बड़ा मन बड़े मजेदार है, जब अच्छा होता है तो मैंने किया, जब खराब होता है, रोटी जल गई, उसे तुमने जलाई? नहीं नहीं, जल गई। इमीडिएट कहेंगे यार ना, उसने बोला ना इसलिए वो जल गई, उसका फोन आया तो जल गई। उस दिन में हमने बोला ग्लास, ग्लास कोई नहीं बोलता है, ग्लास गया ना, बस टूट गया। कोई नहीं बोलता मैंने तोड़ा, कोई बोलता है? आज तक कोई नहीं बोलेगा। तोड़ा तो तुम ही नहीं, तुम्हारे हाथ से गिरा। बोलेंगे टूट गया तो काम भी हो गया, आपने तो ही नहीं किया। आपकी लैंग्वेज सीखी। करता कौन है ये पूरे सृष्टि का? कौन कर, कौन चलावे, कौन चुकावे? यही आश्चर्य है। हम बेवजह, हम लोग में बोला, गीता में लिखा है तुम निमित्त मात्र हो, या कहिए हम इंस्ट्रूमेंट हैं। हम रोज बोलते हैं गाड़ी चलती आती तो कहते गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। फिर बोलते मेरी ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन आ गई। अरे फिर मेरी भी बना लेंगे। तेरी ट्रेन है, रेलवे की ट्रेन है, गवर्नमेंट की है, आपकी है? मेरी ट्रेन आ गई, गाड़ी में बैठेंगे, मेरी सीट आ गई, मेरी सीट है, मेरी सीट है। अरे मेरी और मेरा बनाते चलते हैं, करने वाले ट्रेन इंस्ट्रूमेंट है, चल के आ रहा है, चलाने वाला तो कोई और है। ड्राइवर नहीं होता तो ट्रेन चलती, ड्राइवर नहीं होता तो कार चलती। कौन चला? चलता हुआ दिखी तो गाड़ी। सब बोलेंगे भी गाड़ी आ गई, बोलेंगे सब आपने किया, पर वास्तव में कौन है करता? ड्राइवर परमात्मा, ईश्वर है। ये भाव हमें भीतर, अपने भीतर बार बार उस चीज को दोहराना, ये ज्ञान। ज्ञान की अग्नि में अपना अहंकार और कामनाओं का त्याग करते जाओ, तभी शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी। कामनाओं के साथ आप शुद्ध नहीं हो सकते। इच्छाएं, कामनाएं आपको अशुद्ध करती हैं। बाहर से शरीर तो शुद्ध हो जाता है नहाने धोने से, उसको भी तो आप शुद्ध करते हैं, मैला तो हो ही जाता है। आप कहीं नहीं जाइए, कुछ ना करिए, आप सफर में चलते हैं, गंदे हो गए, कुछ वहां क्या किया आपने? कौन से कीचड़ धोई या क्या किया? तभी हम मेरे एक सफर से आए नहाएंगे, आजकल प्लेन में आते तब तो बिल्कुल साफ सुथरे, तब भी लगता है कि ना लो। क्यों? क्योंकि रास्ते में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी कुछ ना कुछ आती है, तो क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही किससे? जल से साफ करते हैं। तो यहाँ पे भी ये अज्ञानता हमारे भीतर, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, सब वो आते हैं। तो ये ज्ञान की उसमें क्या करिए, इसको साफ करते रहिए, कामनाओं को दरकिनार करिए। जो आपको मिलना है वो मिलेगा, जो होना है वो होगा। आप छोड़ सकते हैं, बीमार है ठीक हो जाए, ये तो कामना होती है ना। अपनी बीमार है तो लगेगा, अपने वाले बीमार हैं तो लगेगा। और जब जब तक नहीं हो रहे तब तक कैसे ठीक होंगे? कब ठीक होंगे? क्या होगा? चिंता होने लगती। सब परमात्मा का है, शरीर भी उसी का ही है। ये ज्ञान को अपने भीतर सारा समय समेटते रहना है, तभी हमारा जीवन ज्ञानमय हो जाएगा। ये ज्ञान यज्ञ चलना चाहिए। द्रव्य यज्ञ तो कर लेते हैं, दान पुण्य कराएंगे, यहाँ दे देंगे, कुछ ले लीजिए, रख लीजिए, हम लोग को फंसाएंगे। आपके अंदर अहंकार आएगा कि नहीं आएगा कि मैंने दिया? हमने बोला एक रुमाल देख करके आप नहीं बोल सकते हैं, तो कहेंगे हमने दिया, गाओ बैठ के। अहंकार को हम आपके और बढ़ा दें आपसे लेकर के। क्यों? तो यह लेने वाले की भी गलती कि वो लेके बैठे। आपका अहंकार तो जरूर पनप जाएगा। तो धीरे से अपने आप को खिसका लिया करिए, मैं नहीं हूं।
आता है फिर हटा दे जाए, ये अंत तक सावधानी होती है। मैं का भाव चलता है तो इसको हम हटाते जाएंगे। ईर्ष्या कह रहे हैं, द्वेष है, अंदर में पाला है, बीमारी को तो बहुत जल्दी ठीक करने जाते हैं डॉक्टर के पास, चलो ठीक करो। है? अंदर क्या होते हैं, जीवाणु पलते हैं बीमारियों के, कैंसर का। पता है कैंसर ठीक नहीं होता है, फिर भी इलाज करते हैं। हम तो कहते हैं मरने के लिए पैसा डाल खर्च कर रहे हो। कैंसर वालों को हम बोलते क्यों कर रहे हो, आज तक पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है फिर भी करते हैं। तो अंदर जीवाणु हैं, वो उनको सता रहे हैं तो कर रहे हैं, मारते हैं कीमो करा के जीवाणुओं को, है ना। तो ये ईर्ष्या द्वेष के भी भीतर जीवाणु पल रहे हैं, इसका कोशिश करिए, इलाज करना है। ज्ञान की टैबलेट्स भीतर डालिए, भस्म करते हैं वो लोग। कीमो से क्या होता है, जल जाते हैं। और कितना, हमने पूछा ये कीमो क्या, कहते हैं कोबरा से भी तेज जहर से बनता है। कोबरा के जहर से ये कीमो की जो दवाई बनती है ना, इंजेक्शन देते हैं, इतनी तीखी होती है। हमने कहा इतनी तीखी, कहते हैं कम विष को ज्यादा वाला विष मारता है। विष है ये, जहर है ये भीतर आपका। जो ये सब ईर्ष्या द्वेष पनप रहे हैं जीवाणु, विष के समान है। चाहे कामनाएं, ईर्ष्या क्यों हो रही है, द्वेष क्यों हो रहा है, अहंकार की वजह से तभी हो रही है। आप उससे कामना है कि वो ऐसा करे, नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो रही है, अहंकार आता है, मेरी बात मानते नहीं है। ईर्ष्या होती, कंपैरिजन, कंपटीशन, इससे ज्यादा मैं कमा लूं, इसे मेरे से ज्यादा क्यों कमा लिया, इससे ज्यादा क्यों ले लिया, क्यों पाल के बैठे हो अंदर। इसको जितना जल्दी हो सके कमाइए। और जितना क्रॉनिक होता है जल्दी ठीक नहीं होता है, पुराना हो जाता है वह, रोग तो नहीं ठीक होता है जल्दी, अपनी जगह बना लेता है वो। तो इसको जलाइए ज्ञान के टैबलेट से, ये बहुत स्ट्रांग है, इसको इसी से ही खत्म करना है। जुट जाइए, ये इंजेक्शन लगाते रहिए, शिथिल हो जाए, कीड़े मर जाएं ईर्ष्या द्वेष के। टैबलेट यही है कि मैं परमात्मा एक स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म है, तभी मुक्ति है। इसमें समाप्त हो जाएंगे संपूर्ण कर्म, ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कल बोला था ये, इसमें ही जब ये इच्छाएं, बोलते हैं इच्छाओं के कारण ही कर्म बनता है, अहंकार के कारण ही कर्म बनता है। उसमें आते ही सारे क्या हो जाते हैं, फिर आप मुक्त हो जाते हैं। जब कोई कर्म का खाता नहीं है, मैं हूं ही नहीं, तो कौन कर्म कर रहा है। इच्छाएं ही बांधती हैं, जन्म मरण के चक्कर में लाती हैं, और वासना ही बंधन है, इच्छा ही बंधन है। ये कर्म बंधन इच्छा कामनाओं का बोलते हैं ना, वासना अनुसार जन्म होता है। जो बंधा हुआ है वो मुक्त कैसे होगा, वो मुक्त कैसे हो, या तो आप मुक्त हैं या बंधे हुए हैं। पूछिए आप, इच्छा अहंकार से यह बंधता है, इसका खात्मा करिए, तभी मुक्त है। तभी कर्म का कोई खाता आके खाते में नहीं आएगा। मैं कर ही नहीं रहा हूं, वो कर रहा है तो वो जाने, कर्म उसने किया। ये कर्ता भाव जो खत्म हो जाएगा, परमात्मा ने किया, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर कर्म कौन सा आपने, कौन सा खाता आपके बनेगा। तो मैं नहीं हूं, कामना भी नहीं है, वासना भी नहीं बचेगी। स्वाहा हो गया ज्ञान, ज्ञान की अग्नि में स्वाहा करते जाओ। ये सारा प्रोसीजर है, सारा समय का है। सोते हैं जागते हैं, इसीलिए जागृत पुरुष कहा गया है ज्ञानी को। ये ज्ञान की जागृति में सारा समय, ये नहीं कि नींद में बैठे ओम ओम जप रहे राम राम। जागृति ये ज्ञान की जागृति है कि घड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह है। एक क्षण भी हम उससे भूले नहीं। ये जागर, जागती ज्योत बोलते हैं भगवान, जागती ज्योत है। बैठ के अखंड ज्योति जला देते हैं। ये ज्ञान की अखंड ज्योति जलनी चाहिए आपकी सारा समय। और वो जलती कैसे है, अपने आप नहीं, ध्यान देना पड़ता है अखंड ज्योति में। तेल न खत्म हो जाए, हवा न लग जाए,
बाती ना खराब हो जाए, सब कुछ देखते हैं, तभी अखंड ज्योति। वो कहता है अखंड ज्योत किए, 9 दिन वो सारा समय वहीं पे सोते हैं कि बुझ न जाए, ध्यान रखते हैं। आपके भीतर भी ये ज्ञान की ज्योति जलनी चाहिए।